भाई क्या ही चैप्टर है, एक से एक बढ़कर पैनल है। इसमें आप लोगों को भाई मंकी डी ड्रैगन वर्सेस अकाइनु देखने को मिल सकता है। और साथ ही में गाइज आप लोगों को पता है कुमा, जो कि गाइज काफी ज्यादा भी हाईलाइट हो रहा है काफी चैप्टर से, उसके बारे में भी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री हर एक चीज भाई खोल दिया है कि कुमा क्या था, जो देखकर भाई कुमा के लिए अलग से रिस्पेक्ट आ गई है चैप्टर देख के। पर सबसे बड़ा इस चैप्टर में तो यही है भाई, लूफी का बाप मतलब कि गाइज मंकी डी ड्रैगन वर्सेस अकाइनु हो सकता है। तो चलो आओ बात करते हैं गाइज भाई क्या क्या बातचीत हुई है। चैप्टर की स्टार्टिंग में कुमा गाइज गिनी के साथ बैठ के चिकन खा रहा होता है। इसके बाद एक तुरंत हमें पैनल देखने को मिलती है जिसमें कि गाइज यहाँ पे बुढ़िया हमें दिखती है और कुमा देखने को मिलता है। पर गाइज इस पैनल में एक सीक्रेट चीज है जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो ये कुमा है अब गाइज ये एक पादरी बन चुका है और ये चर्च में बेसिकली पादरी का काम करता है। और ये जो बुढ़िया यहाँ पे आई है किस वजह से आई है, बेसिकली गाइज जो बुढ़िया है अपना जो पेन है वो कुमा निकाल ले रहा है, उसका जितना भी पेन है वो गाइज कुमा निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और हर संडे को जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपना सारा दुख दर्द लेके कुमा के पास आते हैं और कुमा का जो स्पेशल डेविल फ्रूट है पाव पाव करके उससे गाइज वो सारे लोगों का जो पेन है वो ले लेता है और अपने अंदर डाल लेता है। जिसके बाद भाई उसकी हालत क्या हुई रही होगी आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। बेसिकली गाइज आपने एक इसका पैनल भी देखा होगा एनीमे में, जिसमें कि गाइज आप लोगों ने देखा जो लूफी का जितना भी पेन है वो गाइज जो पाव पाव डेविल फ्रूट से कुमा निकाल के जोरो के अंदर भेज देता है और जोरो की फिर क्या ही फटके चार हो जाती है। बेसिकली वही सेम काम कुमा यहाँ पे रोज संडे को कर रहा होता है और कुमा का बस चले तो रेगुलर भी कर दे। पर गाइज गिनी जो कुमा के साथ रहती है आप लोगों को पता है काफी टाइम से, तो उसको मना करती है कि भाई रेगुलरली नहीं, अगर तुम्हें अच्छा ही बनना है तो किसी एक दिन चुनो जैसे कि संडे। तो गाइज गिनी की वजह से कुमा जो है रेगुलर ये नहीं करता है, संडे में ये करता है। पर गाइज कुमा का बस चलो तो आप जानते हो काफी अच्छा बंदा है, वो रेगुलर भी कर दे। तो इसके बाद एक हमें पैनल देखने को मिलता है जिसमें कि गाइज काफी सारे बूढ़े लोग और फीमेल भी और मेल भी जितने भी बूढ़े लोग हैं उस एरिया के वो गाइज गिनी के सामने दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग भाई बोलते कुमा कहाँ है, हमें थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो फिर गाइज गिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मुंह उठाए भाई रेगुलर यहाँ आ जाते हो, फ्री फंड का काम करते हो, कुमा पे क्या बीतती है तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तो गाइज बेसिकली ये ऐसा कह रही थी गिनी। पर ये सब सुन के जो गाइज वहाँ के बुजुर्ग लोग थे जो कि पैनल में आप देख रहे हो, ये लोग फिर गाइज गिनी को बोलते हैं इसका बस फेस ही अच्छा है, बाकी तो इसका मुंह बहुत ही गंदा है। पर उन्हें क्या पता भाई कुमा पे क्या बीत रही है, भाई कितना भला करेगा बंदा। गिनी को गाइस उसकी फिक्र है तो ये सब ये बोल रही थी। हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि टाइम स्किप हुए रहता है आज से 25 साल पहले, जब कुमा गाइस 22 साल का था तब गाइस गिनी ने उसको प्रपोज किया था। और भाई कुमा भी हमारा बहुत वैसा है भाई एकदम शरीफ टाइप का, तो वो गाइस सोचता है कि क्या करूँ क्या नहीं। तो भी गाइस हमारी गिनी कहती है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी। फिर गाइस उतने में कुमा बोलता है और सोचने लगता है कि भाई जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी गाइस बुकानेर का खून है और मेरे अंदर भी बुकानेर का खून है, जो कि काफी ज्यादा अलग है। भाई आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को थोड़े दिनों पहले एक चैप्टर में दिखाया गया है कि भाई जो कुमा है वो रेयर रैबिट्स में आता है, जो कि भाई इसी ब्लड के वजह से है। तो यही जो ब्लड है उसके लिए भाई हो सकता है जिनी को दिक्कत हो जाए बाद में अगर वो शादी करे तो कुमा ये सोच के रखा था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरे वजह से गिनी को या जिनी को कुछ हो ना जाए। तो इस वजह से गाइस वो वहां पे थोड़ा सा हेजिटेट करता है और फिर गाइस वो तुरंत अपनी बात को पलट देता है और जिनी को बोलता है कि देखो मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें कि गाइस फ्रीडम फाइटर की वो बात कर रहा है। और उसमें गाइस वो कहता है कि ये जो बंदा है ये काफी सारे ही जगह से काफी सारे लोगों को ये आजाद करा है इसने, जो भी लोग गुलाम थे स्लेव थे काफी सारे किंगडम में जाके इसने काफी सारे लोगों को बचाया है। और बेसिकली गाइस गवर्नमेंट भी अभी से थोड़ी थोड़ी खौफ खा रही है। तो उस पोस्टर में हमें गाइस पहली बार कुमा को पता चल जाता है कि भाई ड्रैगन नाम का कोई है और कुमा को भाई पता चल जाता है कि भाई फ्रीडम फाइटर का कोई एक बंदा है जो कि ड्रैगन है। और यहाँ से गाइस ड्रैगन की हमें गाइस इस चैप्टर में कमिंग दिखाई जाती है कि वो आ रहा है। फिर गाइस हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जो कि सॉर्बेट किंगडम है और ये जो बड़वा है यहाँ का राजा है भाई, ठीक है। तो ये अपने जो किंगडम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो गाइस नॉर्थ वाली है वो तो काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, बड़े बड़े कैसल आपको देखने को मिल रहे हैं और यही गाइस इसका बेसिकली राज्य है। और जो गाइस साउथ में ये बेसिकली सबको वैसे लोगों को रखता है जो कि भाई कुछ पैसे नहीं दे पाते इसको। और इनके ऊपर भाई जो साउथ का जो पार्ट है इसके ऊपर गाइस पूरी तरीके से मरीन का कब्जा रहता है। कोई भी गलती करेगा मरीन पेलेगा उसको या फिर मरीन बचाएगा। पायरेट्स हमला करेंगे तो मरीन आएगा, जो उसको सही लगेगा मरीन को वो करेंगे। पर जो नॉर्थ में है जहाँ पे सॉर्बेट किंगडम है असली वाला, जहाँ पे उसका राजा बैठता है, वहां पे मरीन कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे भाई वो अपना मन मर्जी का कुछ भी कर सकता है और मरीन का कुछ भी वहां नहीं चलेगी। तो इस तरीके से भाई ये पैनल दिखाया गया है। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है जो सॉर्बेट किंगडम में कुछ लोग फंसे हैं उनको गाइस कुमा बचाने
बचाने के लिए जाता है, उनकी हेल्प करने के लिए जाता है, पर वहाँ पे कुमा अकेले पूरे किंगडम के लोगों से भिड़ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे जो किंगडम के लोग हैं कुमा को भाई कैद कर लेते हैं। कुमा के साथ गाइस ये लोग जिनी को भी बंद कर देते हैं सेल के अंदर, आप लोग यहाँ देख सकते हो। पर गाइस एक बात यहाँ सोचने वाली कि कुमा जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह में टेलीपोर्ट करवा सकता है, वो यार कैसे बंद हो गया है, सोचने वाली बात है गाइस। यहाँ से मेरे ख्याल से कुमा यहाँ से किसी को ना बचा पाया, इस दुख में अकेले भाग जाता तो लोगों को बुरा लगता और वो लोग कुमा को बुरा भला सोचते हैं कि भाई ये भाग आए भगेड़ू है। इसी वजह से कुमा वहां से भागा नहीं, खुद को उसने सरेंडर कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुमा का जो पाव डेविल फ्रूट है उसमें गाइस टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, पर वहां से नहीं भागा, वो खुद को भाई सरेंडर कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद हमें काफी बढ़िया सा एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि मंकी डी ड्रैगन सॉर्बिट किंगडम में आ चुका है। अब गाइस हमें वो देखने को मिलेगा जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। कुमा को गाइस फाइनली अब मंकी डी ड्रैगन बचाने वाला है और यहाँ से गाइस काफी कुछ आपको पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे गाइस मंकी डी ड्रैगन फाइनली सॉर्बिट किंगडम में एंट्री कर देता है। घुसते साथ ही सॉर्बिट किंगडम की माँ बहन एक हो जाती है। सॉर्बिट किंगडम की माँ बहन करने के बाद मंकी डी ड्रैगन उस सेल में पहुंच जाता है जहाँ पे कुमा और जिनी कैद है, या फिर कहें गिनी। तो वहां पे आने के बाद मंकी डी ड्रैगन कहता है कुमा और जिनी हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो ये सुन के भाई यहाँ पे काफी कुछ भाई सवाल जवाब आ जाते हैं कि क्या ड्रैगन को कुमा के बारे में कैसे पता, और मतलब कुमा को बचाने वो क्यों आया। ठीक है, उसके बाद चलो ये तो खैर काफी बड़ा डिबेट हो जाएगा जिसके ऊपर बात करेंगे बाद में। हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि भाई वो लोग बोलते कुमा और गिनी को कि चलो आओ साथ में दुनिया को बदलते हैं, और यहाँ से कुमा और जिनी गिनी फाइनली रेवोल्यूशनरी आर्मी या फिर कहें तो फ्रीडम फाइटर का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कुमा है, कुमा देखता है कि भाई जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे हैं या फिर गाइस मंकी डी ड्रैगन को गन ना काफी अच्छे से चलानी आती है और उसको गन के बारे में काफी नॉलेज है। फिर वो पूछता है कि भाई तुम्हें इतना गन कैसे पता है या नॉलेज इतनी कैसी है, तो वो कहता है कि भाई मैं पहले मरीन में था। मतलब समझ रहे हो। तो गाइस ये बड़ी बात तो है पर शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बात हमने बहुत पहले से पता चल चुकी थी कि मंकी डी ड्रैगन मरीन का हिस्सा है। तो चलो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पैनल के बारे में, जो कि भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे एक पॉइंट जुड़ता है जो कि है भाई अकाइनू और मंकी डी ड्रैगन का। वो क्या है चलो बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट पैनल है उसमें जो जिनी है वो भाई सडनली जो टाइम स्किप के बाद जिनी दिखाई गई वो किडनैप हो जाती है, कोई ना उसे किडनैप कर लेता है और मंकी डी ड्रैगन बोलता है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड एनिमी है और अकाइनू मेरे ख्याल से वो बंदा है जिसने जिन्नी को किडनैप किया है। अब भाई मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से अकाइनू है। और अकाइनू और मंकी डी ड्रैगन दोनों ही एक ही एज के हैं, दोनों मरीन में रह चुके हैं, 55 साल के दोनों ही, आपको पता ही होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाता है और आने वाले चैप्टर में गाइज हमें शायद देखने को मिल सकता है मंकी डी ड्रैगन या फिर कहें तो अकाइनू और मंकी डी ड्रैगन लूफी का बाप। गाइज चलो देखते हैं नेक्स्ट वाले जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस गाइज वीडियो में इतना सही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पैनल में नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्या भयंकर चीज होंगे वो सब आपको इस चैनल पे पहले ही पता चल जाएगा। तो गाइस जो भी चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब करके रख देना, इस तरीके से आपको एनिमीज के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।